गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कल तो टिश्यू के बारे में पढ़ा था, क्या होता है टिश्यू, ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल में टिश्यू सेम टाइप के होते हैं कि नहीं होते, ये सारा अपन ने स्टडी किया था, उसमें डिफरेंस देखा था। आज अपन पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। या आप लोग वीडियो एक तो पूरी सुना करो, ठीक है ना। बार बार में मैसेज करते रहते हो किस कॉपी में करना, कैसे, मैंने सारा कुछ बताया आप लोगों को, एक बार से समझ में नहीं आता क्या। और बुक्स में है ना, बुक्स देखो मेरे पास तो बुक्स का वो कवर पेज तो है नहीं, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा जिस बुक में बिल्कुल सेम है वैसी वाली बुक ले लेना। एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो सुना करो, पहले से ही क्वेश्चन उठाना। पहले वीडियो आपने देखी नहीं कि क्वेश्चन आंसर किस में करने, कैसे करने, सारा कुछ मैंने बताया हुआ उसमें, ठीक है ना। फिर है देखो प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक है देखो, एक तो ये हो गया, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पहला है अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसके लिए देखो सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है, इसमें है टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विद वाटर। 2 ग्लास के जार लेने हैं और इनको पानी से भरना है, ठीक है। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। अब 2 ऑनियन लेने हैं, 2 प्याज लेने हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, एक एक जैसे जैसे डायग्राम में दिखा रखा है वैसे एक एक जार के ऊपर रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। कुछ दिन बाद इनमें जो रूट्स हैं उनकी आपको ग्रोथ को देखना है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1। पहले दिन जो है वो रूट है उसकी जो लेंथ है उसको, तो फर्स्ट डे उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, सेकेंड डे उसको मेज़र करेंगे, थर्ड डे उसको मेज़र करेंगे, ऐसे उसके पर डे उसको मेज़र करेंगे। और ऑन डे 4 चौथे दिन क्या करना है, कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2। जो सेकेंड जार है इसकी जो ऑनियन टिप्स है, रूट की जो टिप्स है वो आप लोगों को काट देनी है, ठीक है। अबाउट 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर तक काट देना। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार। और उसके बाद दोनों जार हैं उनमें आपको इन रूट्स की ग्रोथ को देखना है और उसकी लेंथ को मेज़र करना है हर दिन। 5 मोर डेज, और 5 दिन, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल बिलो। और ये आपको खुद को करना है, ठीक है। और देखो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, जो अपन ने ऑब्जर्वेशन देखे, आपको क्या क्या क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। देखो विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स। कौन सा जो ऑनियन है उसकी रूट्स है वो लंबी होंगी और क्यों होंगी, ठीक है। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिकमेंडेड देयर टिप्स। डू टू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग, जो रूट्स हैं लगातार ग्रो करने से, इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, मतलब उनकी टिप्स हटाने के बाद में भी उनमें ग्रोथ होती है क्या। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। कि जो अपन ने जो टिप है वो काट दी, सेकंड जार की जो टिप है वो काटने के बाद जो उसकी ग्रोथ है वो क्यों स्टॉप हो गई, ये सारा आपको आंसर ढूंढना है। देखो इसमें वैसे क्या होता क्या है कि जैसे जो दूसरा जो जार है उसमें जो प्याज है उसकी जो टिप अपन काट देंगे ना तो उसके बाद में वो ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना ये एपिकल पार्ट्स के अंदर होता है, जो अपन आगे स्टडी करेंगे। वो पार्ट अपन ने काट दिया, उसी के अंदर ग्रोथ होती है। उसको काटने के बाद क्या कि उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। तो कौन से जार अभी, मतलब जो जार फर्स्ट है ना उसकी जो रूट्स हैं वो लंबी होंगी इसी कारण से, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं। देखो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट्स की ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, किसकी वजह से होती है, टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड, ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो डिवाइडिंग टिश्यू है इन्हीं को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं को डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, और ये इन्हीं पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, अभी कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। आज मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है देखो इसको डिवाइड किया गया है
ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसको देखो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मतलब अभी डायग्राम में बता दूँ कहाँ कहाँ होते हैं। न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएट एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। नई सेल प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। शुरुआत में ये मेरिस्टेमेट खुद बनाता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करती जाती है, मैच्योर होती जाती है, नीचे जाती जाती हैं, तो इनका फंक्शन है वो अलग अलग होता जाता है। जैसे कैसे देखो डायग्राम में देखो, क्योंकि ये जो है एपिकल मेरिस्टेम है, तो ये सबसे बिल्कुल टिप पे होता है। ठीक है, इंटरकैलरी है ये बीच के अंदर होता है, और लेटरल है ये सबसे नीचे होता है। देखो इसमें कैसे कैसे बताया गया वो बताती हूँ आपको। देखो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एज ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, ऊपर ही ऊपर होता है ना एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप पे, एंड रूट्स स्टेम और रूट्स ये तो बिल्कुल टिप पे होगा स्टेम के ऊपर, या फिर रूट्स की जो टिप होती है ना उसके ऊपर होता है। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, और जो स्टेम और जो रूट होती है ना उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, कैम्बियम, इसके अंदर कैम्बियम बनती है। देखो कैम्बियम आप लोगों ने देखे होंगे, जो स्टेम काटते हैं ना गाँव में देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़ काटते हैं, जो काटने के बाद उसमें देखो सर्किल से दिखते हैं। ठीक है ना, वो कैम्बियम होते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स का जो बेस होता है ना उसके ऊपर, और इंटरनोड ऑन देयर साइड ऑन ट्विग। इंटरनोड क्या होती है देखो, जैसे ये मैं बताती हूँ आपको इंटरनोड क्या होती है। ये जैसे पेड़ है अपना, है ना, इस पे इस तरीके से ये लगी हुई है, ये लीफ है ऐसे ये जगह लगी हुई है। ठीक है, अब एक तो होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड मतलब ये जो दो नोड लगी हुई है इसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना ये नोड होता है, जैसे इसकी पत्तियां लग गई है ना। ठीक है, तो ये यहाँ मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड और अदर साइड ऑफ 9 ऑफ ट्विग्स। ठीक है, उसके बाद है एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, और इस सेल की जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर डेंस मतलब घना साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज वॉल्स, जो सेलुलोज वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स सब उनकी कमी होती है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्यों क्यों होती है कम वैक्यूल्स जो होती हैं, why they would you might want to refer to function of vacuoles in the vacuoles का क्या फंक्शन होता है, आपने 6 चैप्टर में 5th चैप्टर में पढ़ा था वैक्यूल्स का फंक्शन, वो आप देखना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर है परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होती हैं बार बार डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, और ग्रोथ को बढ़ाती हैं। जो ये प्लांट्स के जो रूट होती हैं और जो स्टेम होता है उसकी टिप के ऊपर मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ टिश्यू होता है, मतलब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 टाइप के हो गए, पहला तो एपिकल है, दूसरा इंटरकैलरी, और थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब अपना है सेकंड परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल्स तो बन गई, उनके साथ क्या होता है वो देखते हैं। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब धीरे धीरे वो मतलब डिवाइड होकर नीचे खिसकती जाती हैं, ऊपर वो ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो वो अपनी जो डिवाइडिंग की जो एबिलिटी है उसको खो देती हैं कुछ देर मतलब समय बाद में। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। तो वो परमानेंट हो गई ना, मीन्स उनमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो टिश्यू हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। और ये जो प्रोसेस है ना, एक परमानेंट शेप लेने वाली प्रोसेस, साइज या फिर फंक्शन हो गया उनका, तो वो क्या होती है डिफ्रेंशिएशन। ये बीच में अब डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं अलग अलग परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो, स्टेम का सेक्शन काटा हुआ है, स्टेम को ऐसे काटा हुआ, तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है,
कैम्बियम है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेडुलरी रेज, जाइलम, वेस्कुलर बंडल पिथ, ये देखो ये दिखा रखा है इधर, ठीक है। उसके बाद है टेक ए प्लांट स्टेम, एक प्लांट का स्टेम लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस उसके काटने हैं एकदम से पतले। नाउ स्टेन, जैसे कैसे काटना है देखो, इस टाइप, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है अपने पास, ठीक है। तो अब बिल्कुल ब्लेड से काटते हैं एकदम पतले पतले पीसेज ऐसे, ठीक है, बिल्कुल पतले स्लाइस, ठीक है। ये तो ज़्यादा वो हो रहा है, ब्लेड से बिल्कुल पतले स्लाइस एकदम पतला दिखेगा, ठीक है। फिर नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सेफ्रोनिन, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे कि ये सेफ्रोनिन मिथाइल ब्लू क्या होता है। ये इसको कलरिंग के लिए होता है बेटा, इसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप से इस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अपने को अच्छे से दिख जाते हैं, ठीक है। तो स्टेन करने के लिए अपन सेफ्रोनिन यूज़ करेंगे। प्लेस वन नियर बाई नियर, सॉरी, स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन, प्लेस वन नियर बाई कट सेक्शन, और एक अच्छा सा जो सेक्शन अपन ने काटा है वो लेंगे एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, उसके मतलब कटा हुआ सेक्शन स्लाइड पे ले लेंगे और इसके ऊपर ग्लिसरीन की एक बूंद डाल देंगे, ठीक है। कवर विद ए कवर स्लिप, और उसके बाद इसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में लगा करके देखेंगे। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट, तो आप बहुत सारी सेल्स दिखेंगी, उनका अरेंजमेंट है वो दिखेगा। 6.3 जो डायग्राम है ना, इससे आप कंपेयर करना, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फिर है, अब आप लोग क्या क्या आंसर ढूंढने, देखो आर ऑल सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, सारी जो सेल हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल कैन बी सीन, कितने टाइप की सेल आपको इसके अंदर दिखती हैं। कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल, क्या रीज़न है इसका कि इसमें अलग अलग टाइप की सेल है वो दिखती हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, वी कैन इवन बाय कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, काट करके भी अपन देख सकते हैं। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखेंगी, क्यों दिखेंगी, देखो वो परमानेंट सेल हो जाती है ना, परमानेंट सेल्स वो टिश्यू बन जाती हैं उसके बाद में, तो वो अलग डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं, तो उनकी सबकी शेप है वो अलग अलग होती जाती है, ठीक है। फिर है परमानेंट टिश्यू के टाइप्स दे रखे हैं, ये अपन कल पढ़ लेंगे क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ये कल हो जाएगा। आज अपन ने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू के टाइप आगे स्टार्ट होंगे, ये कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।